गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। 11वीं क्लास का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 12 अप्रैल से सुबह 7 बजे। 11वीं क्लास का जो बैच होगा वो स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे 12 अप्रैल से। उसके अलावा बाकी सब ये बैच ओपन होने वाले हैं, जो बैच खुलेंगे। अभी 25 अप्रैल तक एडमिशन कराइएगा तो वन टाइम में आपको 3500 रुपये देना है, और यदि आप 25 अप्रैल के बाद एडमिशन कराते हैं तो एक बार में आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा, और यदि 2 बार में आप जमा करना चाहते हैं तो टोटल फीस आपको 5000 रुपये देना है। 2000 प्लस 3000 करके आपको देना होगा। तो कोशिश करिए कि आप 25 अप्रैल तक पहले एडमिशन करा लें। और जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं 7 से 8, पहला बैच आपका 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा। जस्ट 12 अप्रैल के बाद अगले बैच की सूचना दे दी जाएगी कि अगला बैच जो 11 बजे खुलेगा वो कितना तारीख को खुलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास में। जैसा कि आपको पिछला क्लास में हम बताए थे कि विद्युत ध्रुव के किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। ये आपको बात, ये गॉस प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 2 है, और ये हमने आपको पिछला क्लास में ही चर्चा कर दिया था। गॉस प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 2 फिगर आपको बनवा चुके थे, हेडलाइन आपको दिलवा चुके थे। किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। तो ये हमारा एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार है। अनंत लंबा सर कैसे जान गए हैं? क्योंकि ऊपर और नीचे डॉट लाइन से दिया हुआ है। डॉट का मतलब ये ऊपर और नीचे बढ़ता चला जाएगा। तो अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा। यदि इस तार की लंबाई 10 है तो 10 गो लैम्डा दिया गया है। यदि इस तार की लंबाई 15 है तो 15 लैम्डा दिया गया है। यदि इसकी लंबाई 5 है तो 5 लैम्डा दिया गया है। मतलब इस तार की लंबाई जितनी है उतनी लैम्डा दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा, हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार है। अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। यदि इसकी लंबाई 10 है तो 10 लैम्डा, 20 है तो 20 लैम्डा। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। हमने क्या किया? बिंदु P से गुजरता हुआ इकाई लंबाई का, मतलब एक लंबाई का एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। समाक्षीय मतलब दोनों बेलन का अक्ष एक ही है। समाक्षीय मतलब दोनों बेलन का अक्ष यही वाला है, बीच वाला लाइन है। इस बेलन का भी अक्ष यह है और इस बेलन का भी अक्ष यही है। तो हमने क्या किया? तो बिंदु P से गुजरता हुआ इकाई लंबाई का एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ हमने इकाई लंबाई का एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। ये बात आपको हेडलाइन में था। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी को। यह आपका हेडलाइन था। चलिए अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार, चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार दर्शाया गया है। चित्र में एक अनंत लंबा
आवेशित रैखिक चालक तार दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। लैम्डा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। लैम्डा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। लैम्डा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो जो डायग्राम में है वो बातें लिखवाई जा रही हैं। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष एक ही है। समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया, जिसकी लंबाई इकाई है या एक है। जो बाहर वाले बेलन की कल्पना किया है, उस बेलन की लंबाई कितनी है? एक है, या आप कह सकते हैं कि इकाई है। चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। लैम्डा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन, समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष सेम हो, समाक्षीय बेलन की कल्पना किया, जिसकी लंबाई एक है। और एक लाइन, चूंकि प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। ये आपका डायग्राम की बातें हुई, जो आप देख रहे हैं डायग्राम की बातें हैं, डायग्राम से रिलेटेड बातें हैं। अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम से रिलेटेड बातें हैं, डायग्राम में जो दिखाया गया है। अब हम लोग जो है कैलकुलेशन की बात करेंगे। अभी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ले सकते हैं।
नहीं तो आगे बढ़ते हैं, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ऐसे सबसे आसान है वीडियो देख करके नोट्स बनाना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो देख करके नोट्स बनाइए। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन, सारे लोग ऐप में जुड़ जाइए, सारे लोग ऐप में जुड़ जाइए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस कल से स्टार्ट होने वाला है। सब लोग ऐप में जुड़ जाइए। अभी तक मात्र एक स्टूडेंट जो है ऑनलाइन वाले बैच में जुड़े हुए हैं, बाकी कोई ऑनलाइन बैच में अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो सभी लोग ऑनलाइन बैच में जुड़ जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, लेकिन जुड़ जाइए, क्योंकि कल से सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बाहरी बेलन से गुजरने वाला बाहरी बेलन से गुजरने वाला बाहरी बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, बाहरी बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा प्लस E इंटू DA cos थीटा। बाहरी बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई, बाहरी बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा प्लस E इंटू DA cos थीटा। E इंटू DA cos थीटा प्लस मत करिए, ये कहीं है, E इंटू DA cos थीटा। फाई बराबर E का मान निकालना है, D हमारा बेलन का क्षेत्रफल है 2 पाई RH, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH और cos थीटा का मान 0 डिग्री। थोड़ा 0 डिग्री समझ लीजिए कैसे। तो विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है। विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है। जब विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है, क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है, तो दोनों हो गए एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में हो गया तो थीटा का मान 0 डिग्री। विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है, तो दोनों एक ही दिशा में हो गया, तो थीटा का मान 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर E इंटू 2 पाई R, बेलन की ऊंचाई 1 है। आप देख सकते हैं बाहरी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 1 है, इसीलिए ऊंचाई की जगह पर 1 रखा हुआ है। तो फाई बराबर E इंटू 2 पाई R, समीकरण नंबर 1। पुनः गॉस प्रमेय से फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू क्या है, आवेश। कौन सा आवेश, तो बंद सतह के अंदर के कुल आवेश, बंद सतह के अंदर के कुल आवेश। तो बताइए कि इस बाहरी बेलन के अंदर में कितना आवेश है। तो बाहरी बेलन के अंदर में तो यही आवेश है जो अब दिख रहा है आपको। बाहरी बेलन के अंदर में कितना आवेश है, तो यही आवेश है। चलिए समझते हैं। बेलन पर जो आवेश दिया गया है, हर एक लंबाई पर एगो लैम्डा, हर एक लंबाई पर एगो लैम्डा। 2 लंबाई है 2 लैम्डा, 4 लंबाई है 4 लैम्डा, 10 लंबाई है 10 लैम्डा, 50 लंबाई है 50 लैम्डा। तो बाहरी बेलन की लंबाई 1 है, तो बाहरी बेलन के हिस्से में कितना लैम्डा, 1 लैम्डा। फिर से समझिए, प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है, प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया, हर एक लंबाई पर एगो लैम्डा, हर एक लंबाई पर 1 लैम्डा आवेश दिया गया है। तो हर एक लंबाई पर जब 1 लैम्डा है, तो बाहरी बेलन की लंबाई जब 1 है, तो इसके हिस्से में 1 ही लैम्डा ना आएगा। यदि इसकी लंबाई 2 होती तो 2 लैम्डा आता, 5 होती तो 5 लैम्डा आता, 10 होती तो 10 लैम्डा आता। बाहरी बेलन की लंबाई चूंकि 1 है, तो इसके हिस्से में 1 लैम्डा ही आएगा। इसलिए Q की जगह पर फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह पर लैम्डा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर E इंटू 2 पाई R, E इंटू 2 पाई R बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। E इंटू 2 पाई R बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट
बराबर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई को बटा मिला दीजिए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा आर को बटा मिला दीजिए तो लैम्डा बाई आर, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। इसी चीज को आप ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करा दीजिए, तो 2 से गुना करेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर करेगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा बटा में आर। गुना कराने का कोई अर्थ नहीं है, इसका बस एक ही कारण है कि आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं कि 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, तो डायरेक्ट इसका मान आप रख देंगे तो न्यूमेरिकल बनने में सुविधा होगा, आसानी हो जाएगा। समीकरण 3 अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण, अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है, विद्युत तीव्रता का समीकरण है। अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। एक बार हमने इस सूत्र से फ्लक्स का मान निकाला, को याद होगा, हम बताए थे कि गॉस पेपर में सिद्ध करने का तरीका, हमारे पास फ्लक्स के 2 सूत्र है। सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है बहादुर। हमारे पास फ्लक्स के 2 सूत्र है, एक बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए और एक बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। एक बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए, दूसरी बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। एक बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए, एक बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए और दोनों का मान बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। एक बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए, दूसरी बार इस सूत्र से फ्लक्स निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। सब में आपको यही करना है, जितना भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे सभी अनुप्रयोग में यही काम करना है। तो ये हमारा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 था। ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप देख रहे हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 है। इस सूत्र से आप जो है किसी भी बिंदु पर अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान आप निकाल सकते हैं। और ये रहा अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग 3 देखिएगा बहादुर। अनुप्रयोग 3 है, अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग 3 देखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक सवाल करिए व्हाट्सएप पर। और आप बहादुर हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं कोई सवाल पूछने के लिए, और सब लोग ऐप में जुड़ जाइए। अनुप्रयोग 3 कहता है किसी अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर, किसी अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। यह अनुप्रयोग 3 है। किसी अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। यह हमारा एक अनंत विस्तार का
आवेश का समतल चादर है। ये एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर है। आपको एक रेखा दिख रहा होगा, लेकिन ये रेखा नहीं है, ये आपका एक चादर है इस तरह का। ये आपका एक चादर, एक सीट है जिसको चादरा कहते हैं आप, और आपको केवल ये सामने वाला रेखा दिख रहा है, इस सीट है इस तरह का। तो ये अनंत विस्तार का एक आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। चित्र में एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक, चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक दो बिंदु P एवं Q लिया। चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक दो बिंदु P एवं Q लिया। चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक दो बिंदु P एवं Q लिया। हमने क्या किया, P एवं Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया। बिंदु P एवं Q से गुजरता हुआ हमने एक खोखला बेलन की कल्पना किया। बिंदु P एवं Q से गुजरता हुआ हमने एक खोखला बेलन की कल्पना किया, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। चित्र में XY एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है। चित्र में XY एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन दो बिंदु P एवं Q है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P एवं Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जैसे ये बेलन है तो ये वाला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला, यदि ये बेलन है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला बहादुर। चलिए देखते हैं चित्र में XY एक अनंत विस्तार का, चित्र में XY एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है। समतल चादर दर्शाया गया है। चित्र में XY एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का, सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। चित्र में XY एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। चादर के ऊपर एवं नीचे, चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक, चादर के ऊपर एवं नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक दो बिंदु P एवं Q
लिया गया है। चादर के ऊपर एवं नीचे दो बिंदु P एवं Q लिया गया है। बिंदु P एवं Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया। सब डायग्राम की बातें हैं, जो भी डायग्राम है बस वही, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। चूंकि प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव होता है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव होता है तथा विद्युत तीव्रता, चूंकि प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। ये बात सब में लिखवाया गया है। अभी तक जो भी आप देख रहे होंगे सब डायग्राम की बातें हैं। चित्र में एक्स वाई एक अनंत विस्तार का आवेश का समतल चादर दर्शाया गया है, जिसके प्रत्येक अंश क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। चादर के ऊपर और नीचे लेकिन बहुत ही नजदीक दो बिंदु P एवं Q लिया गया है। बिंदु P एवं Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। चूंकि प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। चलिए देखते हैं। ये सब केवल डायग्राम की बातें थी। अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इसलिए बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। तो फाई बराबर E इंटू dA cos थीटा प्लस E इंटू dA cos थीटा। एगो बिंदु P से और एगो बिंदु Q से। फाई बराबर E इंटू dA cos थीटा का मान 0 डिग्री प्लस E इंटू dA cos थीटा का मान 0 डिग्री। दोनों में ही विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है। दोनों एक ही दिशा में हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है, क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है, इसीलिए दोनों एक ही दिशा में हो गया। तो एक ही दिशा में हो गया तो हमारा थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। फाई बराबर 2E इंटू dA, 2E इंटू dA। समीकरण नंबर 1। हमने इस सूत्र से फ्लक्स का मान निकाल लिया। दूसरा सूत्र आप भी जानते होंगे, पुनः गॉस प्रमेय से। दूसरा सूत्र भी लगाएंगे हम पुनः गॉस प्रमेय से। फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। Q क्या है? आवेश। कौन सा आवेश? तो बंध सतह के अंदर के कुल आवेश। तो बताइए कि बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है? बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है? तो हर एक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। एक क्षेत्रफल पर सिग्मा, दो क्षेत्रफल पर 2 गुना सिग्मा, 3 क्षेत्रफल पर 3 गुना सिग्मा, 4 क्षेत्रफल पर 4 गुना सिग्मा। तो dA क्षेत्रफल पर dA गुना सिग्मा। एक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, 2 क्षेत्रफल पर 2 सिग्मा, 3 क्षेत्रफल पर 3 सिग्मा, 4 क्षेत्रफल पर 4 सिग्मा। तो dA क्षेत्रफल पर dA सिग्मा। तो हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू dA। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर। 2E इंटू dA बराबर
1/ε0 सिग्मा इंटू डी ए, 2E इंटू डी ए बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू डी ए। डी ए से डी ए कटेगा, इसीलिए E बराबर 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3, यही हमारा समीकरण 3 अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। समीकरण 3 अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। तो आज हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया, एक अनुप्रयोग 2 पढ़ाया जो कि आपको पिछला क्लास में ही चर्चा किए थे। ये अनुप्रयोग 2 हुआ यहां तक। इसके बाद यह अनुप्रयोग 3 हुआ, अनंत विस्तार वाले आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण, जो हमारा फाइनल सूत्र ये है। और एक अनुप्रयोग रह जाएगा, अनुप्रयोग नंबर 4, जो कि हम अगले क्लास में चलाएंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। जब अनुप्रयोग 4 पढ़ा देंगे तो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा बहादुर। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देंगे हम लोग। सब लोग कोचिंग के ऐप में जुड़ जाइए। कल से आप लोग को सेट प्रैक्टिस का लगातार प्रैक्टिस स्टार्ट करा दिया जाएगा। आपको लिंक शेयर किया जाएगा। आप ऐप में जुड़े होंगे तो वहां आपको ऐप में मिल जाएगा। आपके ऑनलाइन बैच के लिए बैच कोड दिया हुआ है। आपके ऑनलाइन बैच के लिए बैच कोड जो दिया हुआ है COP ऑनलाइन आपका बैच कोड है। ऐसे हम शेयर कर देंगे आपके बैच कोड। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।